क्या नाम है आपका? मेरा नाम जौहर आज़ाद है। जौहर भाई, क्या भीम आर्मी में या आजाद समाज पार्टी में जगह रखते हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी क्या का। रखते हैं? जी, बिहार से आया हूँ और वैसे जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की है। और हर बड़ा आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं कद में छोटा दिखा करके ही सामने वाले को प्रभावित करता है। बड़ी अच्छी बात है आजाद साहब की। इनके नाम से हम बड़े प्रभावित हैं क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ा है। तो मैंने भी आज इनसे ये सीख लिया कि अपने आप को छोटा ही दिखाना चाहिए। अच्छा बताएं, लगातार योगी सरकार या योगी जी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते फिर रहे हैं, मैंने शहर में सुना है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी जमानत बचा ले तो ये बड़ी बात हो। आपका क्या कहना है? शहर में घूम रहे हैं, लंबे वक्त से यहाँ पर हैं और चंद्रशेखर को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, गोरखपुर का जो दिल है वो चंद्रशेखर जीत चुके हैं। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव में भाजपा चंद्रशेखर भाई को हराने के लिए दो ही रणनीति इनके पास बचती है कि ईवीएम में घोटाला कर लें या हमारे चुनाव को प्रभावित करें। जो हमारे इलाके हैं वहाँ डराएं धमकाएं, जो योगी जी की नीति रही है। जो मुख्यमंत्री होकर ये कहता हो कि बुलडोजर तैयार कर रहे हैं, भाई लोकतंत्र स्थापित करने आप आए हो या आप बाहुबली बनकर आए हो? उनकी जबान आप देखिए, आप उनकी देखिए कि जो एनआरसी और सीए में जो लोगों की संपत्ति जब्त की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कितना लथाड़ा है उनको। अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है। और गोरखपुर की जनता थक चुकी है, चूर हो चुकी है इनसे। बहुत ज्यादा असंतोष है योगी जी को। योगी जी क्या वजह थी कि वो गोरखपुर से भागना चाहते थे? मथुरा की बात कर रहे थे और काशी की बात कर रहे थे, और उसके बाद मथुरा और काशी में क्या हुआ? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी जी को मत भेजिए, यहाँ खेल खराब हो जाएगा, हम जीत भी रहेंगे तो हार जाएंगे। ये शायद योगी जी या भाजपा ना बताए, ये जौहर आजाद बता रहा है। आप काशी और मथुरा में लोगों से पूछिए कि उन लोगों ने भगाया है वहां से, और भाग कर कहाँ आए हैं। उनको जहां गोरखपुर ये लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, वहां इनके जो यंत्र हैं वो ईवीएम के चक्कर में पड़े हुए हैं। बूथ के मैनेजमेंट पे पड़े हैं कि हमारी जहां संख्या होगी वहां कैसे वोट को प्रभावित करें। इस पर रणनीति चल रही है। हाँ, इन दोनों केस में अगर ये जीत रहे हैं तो चंद्रशेखर भाई की हार हो सकती है, वरना गोरखपुर का दिल चंद्रशेखर आजाद जीत चुके हैं। चलिए आजाद भाई, आपने बड़ी दो मजबूत बातें कही। एक तो आपने कहा कि गोरखपुर जीत चुके हैं, यानी कि उनका दिल जीत चुके हैं चंद्रशेखर भाई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ईवीएम के राजा हैं ये जी। मतलब अगर जीतेंगे तो ईवीएम मशीन के भरोसे ये जीत सकते हैं चंद्रशेखर भाई। आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है। इससे पहले वो भीम आर्मी यानी कि आंदोलन की पृष्ठभूमि की पूरा एक संगठन था बने। आप एक मुस्लिम वर्ग से है। मैं बड़ा सामने का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सा आंदोलन था या वो कौन सी जगह थी जब आपको चंद्रशेखर छुए और आप इनके साथ में आए? कैसे जुड़े आप इनसे? देखिए, चंद्रशेखर भाई और हमारा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, दिल का रिश्ता है ये। टीवी पे देख रहे थे कि मुसलमानों की बहनें सड़कों पे बैठी, उनके वो शर्म नहीं आ रही थी, और वहीं चंद्रशेखर आजाद जी रात में, दिन हो दोपहर हो, वो मुसलमानों के साथ एनआरसी में खड़े थे। मैं भी उस वक्त आजाद समाज पार्टी का हिस्सा नहीं था, मैं भी उनकी मेजबानी कर रहा था पटना में उनकी मेजबानी कर रहा था, और उन्होंने ये लफ्ज कहा था कि एनआरसी और सीए छोड़ दीजिए, मुसलमानों पे अगर गोली चलेगी तो चंद्रशेखर आगे होगा। और यही बात उन्होंने दिल्ली में भी कही। आप लखनऊ में देखिए कि लाल किले की वो तस्वीर हमने देखी जी, जामा मस्जिद, माफ कीजिएगा, जामा मस्जिद जी, लखनऊ में भी कलीम साहब को अरेस्ट किया तो कौन खड़ा है? समाजवादी आए? नहीं, भीम आर्मी आई। और भीम आर्मी ये पार्टी नहीं हो सकती है, लेकिन संघर्ष हमारा बहुत पुराना है। संघर्ष 7 साल पुराना संघर्ष है। सैकड़ों केस हमारे कार्यकर्ताओं पे लगे हैं, सैकड़ों केस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लगे हैं। इनको तोड़ने के लिए ये भाजपा सरकार ने उनके जिस्म की हड्डियां तोड़ी हैं, और ये चंद्रशेखर है कि आज भी खड़ा है हमारे बीच में, मजबूती के साथ खड़ा है। तो ऐसी मजबूत आवाज को गोरखपुर हराना नहीं चाहेगी कभी भी। गोरखपुर के लोग चाहते हैं, और गोरखपुर का ये सौभाग्य है कि चंद्रशेखर यहाँ है। आजाद साहब कह रहे थे कि वो सीए एनआरसी के समय जब आंदोलनरत थे तो अपनी मेजबानी में चंद्रशेखर आजाद जी से प्रभावित हुए और वहीं से जुड़े। ऐसे सैकड़ों नौजवान युवा हैं जो चंद्रशेखर की इन नीतियों पर, उन पर फिदा है। और ये रिश्ता राजनीतिक नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। और ये दिल के जो रिश्ते हैं या तो बहुत जल्दी खत्म होते हैं या फिर बहुत लंबे चलते हैं। अब देखना ये है कि ये इस तरह के साथी
अपनी इस पार्टी के वजूद को कब तक कायम रखते हैं और इसका शिखर क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। बहरहाल हम गोरखपुर सीट पर हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आखिर में एक सवाल ले लेते हैं। संगठन से क्या नहीं कर सकते थे जो चुनाव जीतकर करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जब तक दुनिया है तब तक चलेगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है। राजनीतिक परिवर्तन में आप देखेंगे इसलिए भी जरूरी है कि जब से भाजपा आई है, ये कम्युनलिज्म, ये झूठे हिंदुत्व, इसका बोलबाला है। आप देखिए कि भाजपा के पास अगर एक मिनट में आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, झूठे हिंदुत्व से क्या मतलब है आपका? हिंदुत्व कुछ और भी है क्या? बिल्कुल दो हिंदुत्व है भारत में। एक हिंदुत्व वो है जो अपने भगवान के नाम को, अपने धर्म के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहती है, वरना गंगा में लाशें तो मुसलमानों की नहीं बही हैं, तो झूठा ही हिंदुत्व कहेंगे उसे। लॉकडाउन में जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, वो भी हिंदू थे, तो सच्चा हिंदू तो इसको नहीं कह सकते। तो झूठे हिंदुत्व के सहारे मुसलमानों का नाम लेकर, मुसलमानों के की बच्चियों के सर पे कपड़ा देखकर घबरा कर और बात करने वाले, उत्तर प्रदेश हारने वाले, इन मुद्दों को लेकर आने वाले झूठे हिंदुत्व ही तो है। ये सच्चा हिंदुत्व तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे चीजों को उत्तर प्रदेश समझ चुका है। योगी जी का पैकअप हो गया है। बुलडोजर जो है उनका, बुलडोजर रिटायरमेंट की तरफ जा चुका है। सारे कल पुर्जे निकल चुके हैं उनके बुलडोजर के, और उसी का आप प्रमाण देख लीजिए कि कल हेलीकॉप्टर से दिखा रहे थे कि एक बिखरा हुआ बुलडोजर उनका इंतजार कर रहा है। तो बुलडोजर का सारा रुख जनता ने उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है। मतलब वो चाहते हैं कि ये बुलडोजर अब आपकी सरकार पे चलेगा। मतलब जनता इतने भारी मतों से उनको हराएगी कि बुलडोजर गिर जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बेरोजगार होने वाले हैं। और मैं तो उत्तराखंड भी गया था चुनाव में, तो उत्तराखंड बोल के आया कि आपका एक आदमी, बागी आदमी उत्तर प्रदेश गया, भेजने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश। और संविधान के हिसाब से देखिए, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो क्या लिखा था कि प्रदेश के लोग प्रदेश में लिखेंगे, लड़ेंगे चुनाव। तो ये तो गैर संवैधानिक है यूपी से लड़ना उनका। अगर पार्लियामेंट लड़ते तो संविधान के आधारित लड़ते, लेकिन विधानसभा अगर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो गैर संवैधानिक है। इसकी भी लड़ाई हम चुनाव के बाद लड़ेंगे। चलिए, आजाद साहब से बात करके बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं उन सवालों पर उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। इस सिलसिले को कायम रखेंगे और उनसे एक और बार, जब ये 10 मार्च के बाद ये चुनाव मुकम्मल होंगे, तब फिर एक बार आपको उनसे रूबरू कराएंगे किसी और बातों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे किसी और साथी से बात करेंगे भीम आर्मी ही के, जिससे इस नज़रिए को बढ़ावा मिल सके और आप तक उनके मन की बात पहुंच सके। क्योंकि हम जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया में अभी सिर्फ चंद्रशेखर हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनसे उन्हें टीआरपी मिलती है। पार्टी वर्कर्स, वो लोग, वो वोटर, वो नहीं दिखाते हैं जो उन्हें वो वोट दे रहे हैं और जो उन्हें वो वोट दिलवा रहे हैं। तो ये काम हमारा है, हम करेंगे। हम आप तक उनकी खबरें पहुंचाएंगे।